नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जीएसटी चोरी मामले का बड़ा खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक विनय घोसले द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए कहा कि भारत के 29 राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी चोरी की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक विनय घोसले मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि 2 लाख से अधिक नगद कैश, मोबाइल और सिम कार्ड जैसी चीज बरामद हुई है। वहीं जीएसटी विभाग से संपर्क कर और भी तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि यह मामला करोड़ों का है और कुछ आरोपी वंचित हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए, आप सभी को मैं ये इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि जुलाई 2025 में थाना कोतवाली नगर में 203/25 ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जीएसटी विभाग द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जिसमें पीएस ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी, जो एक बोगस जीएसटी फर्म थी, इसके द्वारा आईटीसी मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट की जो चोरी की गई थी, उसके कुल 5 करोड़ 88 लाख की चोरी हुई थी। उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और आप सभी इस बात से भी अवगत है कि आदरणीय डीजीपी सर द्वारा यूपी पुलिस मुख्यालय पे एक एसआईटी गठित की है, जिसमें जो हमारे एसटीएफ के डीआईजी सर है, साथ ही में अनेक बार जीएसटी की जो मीटिंग हुई, इसमें हमेशा जो जितने भी जनपदों में ये जीएसटी के फ्रॉड के मुकदमे रजिस्टर हुए थे, इसमें समय के अनुपालन में एक एसओपी जारी की गई थी और हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। रिसेंटली आईजी साहब लखनऊ रेंज सर के द्वारा इसमें हमारी समीक्षा की गई और इसमें जो भी हमें आदेश प्राप्त हुआ, दिशा निर्देश दिए गए, इसी के अनुपालन में आज हमारे थाना कोतवाली नगर और एसओजी सर्विलांस टीम, साथ में साइबर टीम, इन्होंने एक अच्छा काम करते हुए ये जो पूरे गिरोह है, इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। मैं आपको बताना ये बहुत आवश्यक समझता हूँ कि केस सिर्फ कोतवाली नगर से शुरू हुआ था 203/25 से, ये पूरे भारतवर्ष में कुल 19 राज्य है, आसाम से लेके तमिलनाडु तक, ऐसे 19 राज्यों में रजिस्टर की गई 1221 फर्म के डिटेल्स हमारे हाथ में लगे। ये ऐसी 1221 फर्म्स है कि जो अनेक राज्यों में रजिस्टर्ड की गई, लेकिन ये जो भी इसके लाभार्थी है, मतलब जो भी व्यापारी गण इसका फ़ायदा लेके आईटीसी टैक्स की चोरी करते हैं और भारत सरकार की राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, ये सारे अभी इसके बारे में एक पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बना के हम आज हमारे आईजी रेंज सर महोदय के द्वारा जैसे मांगा गया है, उनको सबमिट कर रहे हैं। साथ में जीएसटी विभाग को ये दी जाएगी, जिसमें हमें ये पूरा भरोसा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर इन 1221 फर्म का अगर मतलब जांच की जाए सही तरीके से, तो कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आ सकता है। तो इसी के अनुपालन में हमारे टीम ने लगातार मेहनत करते हुए कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिसमें इस गिरोह का जो सरगना था, जिसका नाम आशीष है, ये रहने वाला आगरा जनपद का है। इसी के जो 2 दोस्त है जो इस गिरोह में काम कर रहे थे, जिसका पहले का नाम विवेक, दूसरे का नाम कुलदीप और तीसरा का नाम इसमें सूरज, ये तीनों इसमें शामिल है। साथ ही में इसकी जो पार्टनर है, जो इसकी मतलब गर्लफ्रेंड है और जो हमारे केस में वांछित भी है, वो दोनों मिलके इस चीज़ को अंजाम देते थे। इसमें अपराध करने का तरीका इनका बहुत सटीक होता था। आप जैसे जानते हैं कि बेरोजगार युवक जो होते हैं, वो अनेक जो जॉब की वेबसाइट होते हैं, उसमें जॉब के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये workingindia.com, इस वेबसाइट पे ये अपना एक फर्जी ऐड चलाते थे, जिसके माध्यम से ये युवाओं को इस बात का लालच देते थे कि आप जो है हमारे यहाँ पे अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इस कंपनी में आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही युवाओं को भरोसे में लेके इनके आवश्यक जितने भी दस्तावेज है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल्स, साथ में आपकी फ़ोटो, जो लोग ये देने को तैयार होते थे उनके ये कागज़ हासिल करते थे। उसके बाद में ये वो जिस नंबर से संपर्क करते थे वो नंबर बंद कर देते थे। उसके बाद में जो हमारे केस का अभियुक्त है विवेक, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत भी है, ये इसका काम होता था कि जीएसटी फ्रॉड मतलब कंपनी रजिस्टर बनाना, जिसमें एक सजदा SEJDA सजदा.com वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का यूज़ करते हुए ये PDF को एडिट करता था, जिसके कारण अगर हमारी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन अपराधियों को तलाश भी करे तो जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड है उस व्यक्ति का फोटो तो अपना होगा, लेकिन उसके जो बाकी एड्रेस प्रूफ होंगे वो गलत होंगे।
जैसे यहाँ पे जो पूजा नाम की महिला का नाम सामने हुआ, ऐसे कोई महिला अस्तित्व में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके जो एड्रेस प्रूफ लगाए गए वो पूरे गलत थे, क्योंकि वो सीतापुर की निवासी थी नहीं। तो ये इनका काम करने का तरीका था। ये सब कुछ कराने वाला आशीष था। ये आगे जाके कुलदीप जो उसका दोस्त है, उसके सहारे आगे ये अपनी हर एक फर्म की बोली लगाते थे। जैसे कोई भी इसका खरीदार होता था, उसको सोशल मीडिया टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करते थे और उसको पूछते थे कि तुम इस फर्म को कितने में खरीदोगे। जैसे हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड होता है, उसी हिसाब से जैसे लकड़ी के कोड के लिए ये लकड़ी के संबंधित व्यापारी को संपर्क करेंगे, फर्नीचर होगा तो उसको करेंगे, या अन्य प्रकार के लोगों से संपर्क करेंगे। इस लोगों से कुल लगभग अभी तक हमारे सामने जो तथ्य आए, ये सभी को चौंकाने वाले थे। इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभी प्रेषित किया जा रहा है। और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सर के द्वारा इसमें लगातार हमें जो भी मॉनिटरिंग करते हुए जो हमें आज इस कामयाबी मिली है, तो सर के द्वारा टीम को इसके लिए पुरस्कार भी घोषित किया गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।